नवाचारों और स्टार्टअप में निवेश को लेकर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक युवाओं को शिक्षित कर रहा है। पीएम ई विद्या और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की त्रिनीति देश को नई दिशा दे रही है। नवाचार और स्टार्टअप में निवेश को लेकर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वाधवानी फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सुपर हब तैयार करने, आईआईटी बॉम्बे के साथ बायोटेक को लेकर और एनआरएफ के साथ क्वांटम तकनीक, हेल्थ टेक पर समझौता ज्ञापन हो। ये ज्ञापन 1400 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने वाधवानी फाउंडेशन द्वारा रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिए जाने पर खुशी व्यक्त की और फाउंडेशन के प्रयासों को प्रेरक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 21वीं सदी को ध्यान में रख के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक युवाओं को शिक्षित कर रहा है। पीएम ई विद्या और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसी दिशा में उठाए गए प्रयास हैं। यही वजह है कि यहाँ साल 2014 में सिर्फ 40,000 पेटेंट भारतीय युवाओं द्वारा किए गए थे, वो बढ़कर अब 80,000 हो चुके हैं। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले एक दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं।